अबुआ आवास योजना की जो है कि दूसरी किस्त की राशि लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे जैसे कि अब किसी को जैसे कि अबुआ आवास योजना के लिए पहले से ही नहीं पता था कि जातीय आवासीय हमें देना है। तो अभी क्या है कि आपको दूसरी किस्त लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पंचायत सचिव सर से बात किया था, तो उन्होंने बताया कि जो जाति प्रमाण पत्र है ज़रूर मतलब ज़रूर ही लगेगा दूसरी किस्त लेने के लिए, तो कोई ख़ास प्रोसेस नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बना सकते हैं जल्द से जल्द, और जाति प्रमाण पत्र का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जाति प्रमाण पत्र के लिए, जो फॉर्म भरना पड़ता है वो भी हम वीडियो में बताएंगे। तो जाति प्रमाण पत्र जो है कि जल्द से जल्द जैसे कि 5 से 6 दिन में आप कैसे बनवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस में, इस प्रोसेस को भी आपको बताऊंगा। तो अब आवास योजना का जो भी लाभुक है वो दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रहा है, तो आपको क्या है ना कि ज़रूरी है कि आपको जाति प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक पर। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अबुआ आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे आप प्लिंथ लेवल का काम कार्य जैसे प्लिंथ लेवल तक का कार्य कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब कि जो कि आप जिसे डीपीसी के नाम से जाना जाता है, तो वही जो डीबीसी तक का काम आपने कर लिया है, उसके बाद भी आपको जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि अगर आपका के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरी को जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, तो जैसे कि कैटेगरी है इसमें, तो 4 कैटेगरी में से आपको 3 कैटेगरी लोगों को आपको देना है जाति बना के, और जैसे कि एक कैटेगरी है वो उन्हें नहीं देना। तो कौन सी कैटेगरी, तो जैसे कि आप एसटी एससी और ओबीसी में अगर आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है, और जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। क्योंकि एसटी एससी को ओबीसी सर्टिफिकेट देना मतलब जैसे कि सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो कोई खास प्रोसेस नहीं है कि जैसे कि अब जाति बनाने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने, जैसे कि आपको एक स्क्रीन पर फॉर्म दिख रहा होगा, इस फॉर्म को आपको भरना है। तो जैसे कि एक साइड में एसटी एससी और एक साइड में ओबीसी का फॉर्म दिख रहा होगा, तो इस फॉर्म को आपको भर लेना है, ठीक सही ढंग से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या करना है ना, फॉर्म को भर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको इसके साथ लगाना है। तो चलिए इस फॉर्म को आपको कहाँ मिलेगा, तो फॉर्म को आपको क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप में हमने यहाँ पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप जाके प्रिंट आउट, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगाना है ना, आपको अपना आधार कार्ड लगा देना है, जिनका जाति बनवाना है उनका आधार कार्ड लगाना है, आधार कार्ड लगा देना है। उसके बाद ज़मीन का पर्चा लगाना है, उसके बाद रसीद लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नज़दीकी परीक्षा केंद्र में आपको जाना है। तो जैसे कि परीक्षा केंद्र हो गया आपका सीएससी सेंटर, वहाँ से आप वहाँ पे जा करके आपको उनसे बात करना है कि हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है। वो बिना किसी प्रॉब्लम का ही आपका जाति जो है बना मतलब परीक्षा केंद्र में आपको अप्लाई करवाना है। उसके बाद आपको वहाँ से 15 से 20 दिन में आपको जाति जो है बन के आ जाएगा। अगर आप खुद से भी अगर बनाना चाहते हैं जाति को, तो इसको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म को प्रिंट आउट करना है। उसके बाद जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। उसके बाद आपके प्रधान जो है उनसे उसमें वंशावली बनाना है। उस वंशावली में आपको ग्राम प्रधान से आपको साइन करवा लेना है। तो जिस गांव में अगर ग्राम प्रधान नहीं है, तो आप अपने मुखिया जी या तो फिर वार्ड सदस्य से भी साइन करा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पे जाके उसका जेरोक्स लगाना है। जेरोक्स लगाने के बाद नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाना है, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से ऑनलाइन करा लेना है। वहाँ से ऑनलाइन करा लेने के बाद अगर वहाँ से ऑनलाइन करा लेना है, उसके बाद जैसे कि उसमें होता है कि आपको पंचायत इसमें जो फॉर्म सारा फिल करने के बाद आपको एक रिपोर्ट करवाना पड़ता है। तो रिपोर्ट करवाने के लिए आपको यहाँ से आपके कर्मचारी और सीआई से आपको रिपोर्ट करवाना होगा। तो उसके बाद ही वो जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर आप ब्लॉक जाते हैं तो आप खुद से ही उसका रिपोर्ट करवाना है, तो आप रिपोर्ट करा सकते हैं। और अगर आप परीक्षा केंद्र वाले को देंगे तो वहाँ से आपको कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे, जो कि उसके बाद आपका जो है वो पोर्टल में ऑनलाइन हो जाएगा, वहाँ से आप ऑनलाइन करा सकते हो जाति अपना
ले सकते हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है ना, आपको खुद से करने के लिए आपको ये जो है झारखंड सेवा का एक पोर्टल है, उसमें आपको रजिस्टर्ड करके आपको उसमें से फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना आना ज़रूरी है उसमें। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करने जानते हैं तो अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको उस वहाँ से जाति नहीं बन सकेगा, जिससे कि लेट हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड भी करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ से अच्छी तरह से फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको मतलब सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको जो अपने कर्मचारी के पास जाना है, उनके माध्यम से जल्दी फॉरवर्ड कराना है। जैसे आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपका जो है कर्मचारी के आईडी में आपका जो है एप्लीकेशन चल जाएगा, तो वहाँ से आपको फॉरवर्ड करवाना होगा। फिर सीईओ के पास जाना है, उनसे जल्दी फॉरवर्ड कराना है। यदि इन तीनों जगह से आप फॉरवर्ड करा लेते हैं तो आपका काम 4 से 5 दिन में के अंदर ही हो जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र मतलब यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर बन के आपका तैयार हो जाएगा। और इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं, सही ढंग से करते हैं तो, और अगर सबसे आसान तरीका अभी मतलब उतना अगर आप झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आपने अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र से जाकर आप वहां से अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, और अपना जाति 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।